आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं आपको दिखाऊँ कनाडा में किस तरीके से जो है ना वो रोड पे जो ये इलेक्ट्रॉनिक्स कैमरास होते हैं, जो ई चालान आप जिसको समझ लें, टिकट समझ लें, जो घरों पे जो मेल होकर आते हैं, वो किस तरह से यहाँ पे काम करता है और किस किस्म की वॉलेशंस होती हैं और लोगों को किस चीज़ का जो है ना वो एहतियात करनी चाहिए, ख़ासतौर जो रोड पे गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ। आज की वीडियो में मैंने तमाम ये डिटेल्स दिखा रहा हूँ मैं कनाडा के अंदर, और फिर आप कंपेयर कर सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर किस तरीके से है या अमेरिका कनाडा के अंदर जो जिस तरीके से जो रोड के ऊपर जो ये जो रेड लाइट कैमराज होते हैं, बेसिकली यहाँ पे ज़्यादा रेड लाइट कैमरे होते हैं, वो किस तरह से काम करते हैं। तो वीडियो को एंड तक वॉच करें। थैंक यू वेरी मच। यहाँ के जो रेड लाइट कैमराज है ना, वो सिर्फ ट्रैफिक वायलेशन के ऊपर टिकट भेजा जाता है। यानी अगर आप सिग्नल की जो लाइट अगर आप वो क्रॉस कर रहे हैं तो वो उसके ऊपर जो है ना वो टिकट भेजते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे वो हर किस्म के वायलेशन जो है ना वो कैमरे से रिकॉर्ड हो रही है, क्योंकि ये जो है ना कंप्यूटराइज होता है। यहाँ पे कोई जो पर्सन जो है ना वो इस कैमरे को मॉनिटर नहीं कर रहा है। जैसे कि मैंने पाकिस्तान के अंदर कराची के अंदर वीडियो में देखा होगा, पूरा उन्होंने एक डिपार्टमेंट जो है ना वो बैठाया हुआ है, तो वो आपका जो हेलमेट भी चेक कर रहे हैं। तो जी 4 वे स्टॉप साइन, यानी चारों तरफ से जो है ना गाड़ियाँ यहाँ पे आ रही हैं, और जो गाड़ी पहले आएगी ना वो यहाँ पे आके पहले रुकेगी। पेडेस्ट्रियंस और ये म्यूनसिपल जो रोड्स होते हैं इसको सेव करने के लिए यहाँ पे ये 4 वे स्टॉप साइन लगाया जाता है, और जो गाड़ी पहले आती है वो पहले जाती है। काफ़ी जो है ना इसके अंदर सेफ्टी होती है, और लोग जो है ना ख़ासकर पेडेस्ट्रियन जो है ना उनके लिए काफ़ी अच्छा होता है ये स्टॉप साइन जो है ना, ताकि रोड पे वो सेव करके वॉक कर सकें। अभी मैं जा रहा हूँ एक रोड पे वॉक करता हुआ, तो मैं आपको यहाँ का ट्रैफिक साइंस दिखाता हूँ कि रोड के ऊपर ट्रैफिक जो है ना वो किस तरीके से मॉनिटर होता है। यहाँ पर ट्रैफिक साइन या ट्रैफिक सिग्नल्स के ऊपर, ट्रैफिक लाइट्स के ऊपर कोई पुलिस की मॉनिटरिंग नहीं होती है। सारा ट्रैफिक जो है ना वो सिग्नल्स के थ्रू चलता है, और लोग जो है ना ट्रैफिक को फॉलो करते हैं उसको। ये देख सकते हैं आप कि सारा ट्रैफिक जो है ना ये स्टॉप हुआ है, और क्योंकि सामने वाली लाइट जो है ना वो रेड है, ट्रैफिक लाइट जो है वो, तो और अब ये ग्रीन हुआ है, तब ये सारा ट्रैफिक चलना शुरू करेगा। यहाँ पे कोई किसी किस्म की जो है ना वो कोई पुलिस की मॉनिटरिंग नहीं है, और लोग जो है ना सारा ट्रैफिक जो है ये ट्रैफिक साइंस के थ्रू, ट्रैफिक लाइट्स के थ्रू जो है चलता है। साथ में ये पेडेस्ट्रियन की वॉक भी है यहाँ पे, तो पेडेस्ट्रियन का वॉक है, जो पैदल चलने वाले हैं उनका साइन होता है 20 सेकंड्स है, उनके पास अभी 30 सेकंड्स से स्टार्ट हुआ था, तो लोग जो है ना उसको मॉनिटर करते हुए फिर जाते हैं। लेकिन बहरहाल स्ट्रीट पर जब भी अगर आप क्रॉस कर रहे हैं तो आपको ख़ुद भी बहुत ज़्यादा मोहतात होने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक के जो है ना वो लॉज पहले जैसे नहीं, लॉज तो खैर वैसे ही हैं, लेकिन ड्राइवर जो है ना वो कोई बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं रहे। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं, और ख़ास तौर पे जो ये रोड जो ट्रैफिक लाइट्स हैं, लोग कोशिश करते हैं कि उसको जल्द से उसको क्रॉस करें, और उसी के अंदर जो है ना फिर वो एक्सीडेंट्स होते हैं। तो ये है सब। यहाँ पे एक साइन लगा हुआ है, ये हाई लेवल एयरक्राफ्ट हाउस, यानी जहाज़ यहाँ से काफ़ी गुजरते हैं। ये है पेडेस्ट्रियन वॉक, ये साथ में सब ट्रैफिक लाइट्स हैं यहाँ पे। रोड की दूसरी तरफ हमने ये उसको साइन को हमने प्रेस किया, पेडेस्ट्रियन का साइन है, यहाँ से हमारी जो है ना ये साइड वॉक ऑन हो जाएगी, और मैं जो है फिर यहाँ से इजीली वॉक करता हुआ आगे की तरफ जाऊँगा। आज संडे की मॉर्निंग है, और वीकेंड्स पे जो है ना वो थोड़े से ट्रैफिक लाइट्स लॉन्ग होते हैं जो बड़े रोड होते हैं, ताकि ट्रैफिक को गुजरने का ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले, और इसकी वजह से समटाइम ना लाइट थोड़ी सी देर तक चलती है। जो बड़ी रोड्स की जो ट्रैफिक लाइट्स होती हैं, जैसे ग्रीन हुआ है तो वो थोड़ी देर तक चलती हैं, लेकिन ये कि अब ये थोड़ी देर में जो ना ये मुझे राइट ऑफ वे मेरा मिलेगा, मेरी लाइट खुलेगी। यहाँ से मेरा अब ये पेडेस्ट्रियन वॉक का मेरा साइन ऑन हो गया है, और ये ट्रैफिक का राइट ऑफ वे है सीधे जाने का या लेफ़्ट बनाने का, और दूसरी तरफ से भी ट्रैफिक आ सकता है, लेकिन ये कि आपको कोशिश करें कि अपने टाइम के अंदर जल्द से जल्द वॉक कर लें और दूसरी साइड पे पहुंच जाएं, ताकि जो पीछे से जो ट्रैफिक आ रहा है ताकि वो आपको फिर कोई हिट ना करे। कोई सम टाइम ऐसा होता है कि नज़र नहीं आता, रात का टाइम है, दिन में तो चलो फिर ये भी ब्राइट हो रहा है। तो ये यहाँ से मैं अभी आया हूँ, और ये ट्रैफिक साइन मेरा खुला है, और यहाँ से लेफ़्ट भी बना सकते हैं, राइट भी बना सकते हैं। संडे की मॉर्निंग है, ट्रैफिक बहुत स्मूथ हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। मैं शकील हूँ सिटी मिसिसागा से। आज की वीडियो ट्रैफिक लॉस के मुतालिक है। काफ़ी कराची के हवाले से ही चालान की जो है न्यूज़ आ रही हैं, लोग बड़े परेशान हैं, और काफ़ी ट्रैफिक के वायलेशंस के ऊपर लोगों के पास टिकट्स जा रहे हैं, चालान जा रहे हैं। तो मैं आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं आपको दिखाऊँ कनाडा में किस तरीके से जो है ना वो रोड पे जो ये इलेक्ट्रॉनिक्स कैमरास होते हैं,
जो ई चालान आप जिसको समझ लें, टिकट समझ लें, जो घरों पे जो मेल होकर आते हैं, वो किस तरह से यहाँ पे काम करता है और किस किस्म की वॉलेशंस होती हैं और लोगों को किस चीज़ का जो है ना वो एहतियात करनी चाहिए, ख़ासतौर जो रोड पे गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ। आज की वीडियो में मैंने तमाम ये डिटेल्स दिखा रहा हूँ मैं कनाडा के अंदर, और फिर आप कंपेयर कर सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर किस तरीके से है या अमेरिका कनाडा के अंदर जो जिस तरीके से जो रोड के ऊपर जो ये जो रेड लाइट कैमराज होते हैं, बेसिकली यहाँ पे ज़्यादा रेड लाइट कैमरे होते हैं, वो किस तरह से काम करते हैं। तो वीडियो को एंड तक वॉच करें। थैंक यू वेरी मच। तो ये एक मेजर रोड है, ब्रिटानिया रोड वेस्ट। तो यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड जो है ना ये 70 की है, और यहाँ पे आगे जो है ना कनाडा के अंदर, जैसे मैंने अपने वीडियो में बताया कि यहाँ पे जो रोड के ऊपर जो ट्रैफिक मॉनिटर होता है वो विदाउट पुलिस की इन्वॉल्वमेंट में होता है। सम टाइम पुलिस होती भी है छुप के, जो लोग स्पीडिंग करते हैं उनको कैच करने के लिए, लेकिन ज़्यादातर जो है ना ट्रैफिक लाइट्स के थ्रू होता है। और ट्रैफिक लाइट्स को मॉनिटर करने के यहाँ पे एक रेड लाइट का कैमरा लगता है। तो यानी जैसे ही अगर आप रेड लाइट को क्रॉस करेंगे तो आपके घर पे जो है ना वो टिकट या आप ई चालान जिसको आप समझ लें वो उस तरह का आ जाता है। लेकिन यहाँ पे बस ये है कि जो कराची में ख़ास तौर पे जो ई चालान का सिलसिला हुआ है उसके हवाले से मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ के जो ई चालान है, जो रेड लाइट कैमरा है और दूसरे उसके अंदर क्या फ़र्क है। तो ये एक साइन है जो बता रहा है कि आगे जो है ना ट्रैफिक सिग्नल है ड्राइवर्स को, और इसके साथ साथ आप ये देख सकते हैं कि आगे जो है ना ये रेड लाइट कैमरा लगा हुआ है। तो ये रेड लाइट कैमरा जो है ना बाय लॉ गवर्नमेंट पहले से साइन एक लगाती है कि भाई आप मुहतात करें, एहतियात हो जाए ड्राइव करते हुए, कि ये जो है ना रेड लाइट स्पीड कैमरा है। तो अगर आपने रेड लाइट कैमरे को अगर आपने क्रॉस किया तो इसका फ़ाइन जो है ना आपके घर के ऊपर आ जाएगा। एक मेजर रोड है ब्रिटानिया रोड, मैं इसकी साइड वॉकवे के ऊपर हूँ। ट्रैफिक बहुत अच्छा चल रहा है, इस वक्त स्मूथ है। तो मैं आपको रेड लाइट कैमरा दिखाने के लिए लाया हूँ। ये है जी रेड लाइट कैमरा, कि अगर कोई भी ड्राइवर अगर रेड लाइट को क्रॉस करेगा ट्रैफिक लाइट से, तो उसके घर के ऊपर जो है ना वो ई चालान या ट्रैफिक टिकट जो है ना वो आ जाएगा बाय मेल। तो इसका जो फ़ाइन है कनाडा के अंदर वो तकरीबन $325, $325 मैंने अभी गूगल सर्च पे देखा था, और डिपेंड अपॉन प्रोविंस भी होता होगा मेरे ख़्याल में। तो ये रेड लाइट कैमरा इस तरह से काम करता है कि जैसे ही कोई ड्राइवर ने रेड लाइट के ऊपर उसको क्रॉस की तो यहाँ से जो है ना ये पिक्चर ले लेगा, इसकी ये पिक्चर ले लेगा और लाइसेंस प्लेट की गाड़ी की पिक्चर आएगी, और वो जो टिकट जो है ना आपके घर के ऊपर मेल हो जाएगा वो। तो ये रेड लाइट कैमरा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और चूँकि ये पहले से ही इसका एक नोटिस लगा हुआ होता है पीछे, तो ड्राइवर जो है ना वो बहुत ज़्यादा एहतियात करते हैं कि भाई इस तरह का जो है ना वो स्पीडिंग ना करें और उसको क्रॉस ना करें। सम टाइम जो है ना वो हो भी जाता है कि बिल्कुल जब ट्रैफिक लाइट के ऊपर ड्राइवर पहुंचता है तो एकदम येलो होता है। सम टाइम जो है वो काउंटर नहीं होता वहाँ पे रोड के ऊपर, तो उसके अंदर जो है ना वो हो भी जाता है। कुछ लोग इस डर से भी क्रॉस कर लेते हैं कि ऐसा ना हो कि कोई पीछे वाला हिट कर दे। तो ये सारे मामलात होते हैं यहाँ पे। तो ये है ई चालान वाला जो कनाडा के अंदर जो रेड लाइट कैमरा होता है, और इसी के ज़रिए जो है ना वो लोगों को घरों के ऊपर टिकट्स मिलते हैं। काफ़ी हैवी फ़ाइन होता है, $325, $325 जो है ना कोई इतना छोटा अमाउंट नहीं है। ये जो है ना ये रोड का कैमरा है रेड लाइट, और इसी तरीके से एक कैमरा एक और भी है यहाँ पे जो म्यूनसिपल बेस के ऊपर है, यानी जो आपके जो रिहायशी इलाके होते हैं। लेकिन वो मामला जो है ना अभी थोड़ा सा डिस्प्यूटेड हुआ हुआ है, क्योंकि यहाँ के जो प्रीमियर है डॉग फोर्ड, उन्होंने उसको बैन करने का कहा है। मुझे नहीं मालूम कि अभी वो बिल पास हो गया है नहीं हुआ है, लेकिन बहरहाल वो उसके हक़ में नहीं है। और लेकिन जो सिटी के मेयर्स जो है ना वो ये कहते हैं कि नहीं, ये इस तरह का कैमराज होने चाहिए, उनका भी काफ़ी जो है ना वो हैवी फ़ाइन है। तो ये इस तरह के यहाँ पे रेड लाइट कैमरे होते हैं। लेकिन जब यहाँ के जो रेड लाइट कैमरे हैं ना वो सिर्फ आपको सिर्फ ट्रैफिक वायलेशन के ऊपर टिकट भेजा जाता है, यानी अगर आप सिग्नल की जो लाइट अगर आप वो क्रॉस कर रहे हैं तो वो उसके ऊपर जो है ना वो टिकट भेजते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे वो हर किस्म के वायलेशन जो है ना वो कैमरे से रिकॉर्ड हो रही है, क्योंकि ये जो है ना कंप्यूटराइज होता है। यहाँ पे कोई जो पर्सन जो है ना वो इस कैमरे को मॉनिटर नहीं कर रहा है। जैसे कि मैंने पाकिस्तान के अंदर कराची के अंदर वीडियो में देखा, पूरा उन्होंने एक डिपार्टमेंट जो है ना वो बैठाया हुआ है। तो वो आपका जो हेलमेट भी चेक कर रहे हैं, वो आपकी सीट बेल्ट भी चेक कर रहे हैं, वो आपका यू टर्न, राइट टर्न और जो भी मतलब है उसको जो है ना चेक कर रहे हैं। काफ़ी लोग उसके अंदर परेशान है। 5,000 रुपये का एक जो है ना वही चलाना आ रहा है, जो कि आजकल के हालात के अंदर गरीब फैमिलीज़ के अंदर जो है ना वो बहुत मुश्किल है। मेरी गुजारिश ये है गवर्नमेंट से कि इस सिस्टम को जो है ना थोड़ा बेहतर की जाए, क्योंकि लोगों के पास जो है ना वो
इतना पैसा नहीं है इस हालात के अंदर, पूरी दुनिया में सब परेशानी है, तो लोग किस तरीके से जो है ना वो इतने हैवी चालान को अफोर्ड करेंगे। यहाँ पे जब एक ही चालान आता है तो वो एक ही चालान होता है उसका, यानी अगर आपने ट्रैफिक लाइट क्रॉस की है तो वो एक ही आपको टिकट मिलेगा। इवन अगर आपको पुलिस भी स्टॉप करेगी तो वो डिपेंड करता है कि आपने क्या वायलेशन की है, तो वो मोस्टली जो है ना वो एक या दो ही टिकट मिलते हैं। लेकिन बहरहाल अगर बात की जाए रेड ट्रैफिक लाइट की, तो इससे जो है ना वो आपको ट्रैफिक साइन क्रॉस करने ही का फ़ाइन मिलेगा, कि ये नहीं कि आपको आपने सीट बेल्ट लगाई हुई है नहीं लगाई हुई है। इस तरह के जो वायलेशन होती है ना, वो पुलिस जो है ना वो पुल ओवर करके इसको करती है कि मुख्तलिफ़ स्पॉट्स के ऊपर उन्होंने स्पीड कैमरेज भी लगाए हुए होते हैं कि वो छुप के जो है ना वो लोग गाड़ियों की स्पीड चेक कर रहे होते हैं। और सम टाइम हाईवेज़ के ऊपर जो है वो जैसे अगर आप हाईवे के रैंप पे चढ़ते हैं तो पुलिस की प्रेजेंस होती है, आपको सरप्राइज़ मिलता है, तो वो उनका जो है ना वो आपकी सेफ्टी के लिए खड़े होते हैं कि वो सीट बेल्ट चेक कर रहे हैं या इस टाइप का कि आपने अपने आप को सिक्योर किया हुआ नहीं। यहाँ पे भी बहुत से लोग जो है ना विदाउट सीट बेल्ट चलाते हैं। तो इस टाइप के जो वायलेशंस हैं, बच्चों की कार सीट फिक्स है नहीं है तो वो रस्ते में रोक के इंस्पेक्ट करते हैं, गाड़ियों को चेक करते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये पुलिस बायलॉ जो है ना ये इन पर्सन जो है ना वो उसको चेक करती है। तो बहरहाल यहाँ पे बस ये अच्छा ये है कि जो ये रेड लाइट कैमरा जो है ना वो आपकी सेफ्टी के लिए और ट्रैफिक को मॉनिटर करने के लिए, और यहाँ पे ये सिस्टम नहीं है कि पाकिस्तान की तरीके से बहरहाल उन्होंने भी कहा ट्रैफिक बाय लॉस को बेहतर करने के लिए किया, लेकिन बहरहाल उसमें एकदम आवाम के ऊपर प्रेशर ना डाला है तो बेहतर है। स्टेप बाय स्टेप जो है ना उसको किया जाए ताकि लोगों को सहूलत है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। कनाडा में जो म्यूनिसिपल और ये जो हाईवे रोड के ऊपर जो रेड लाइट के कैमरास होते हैं उसकी अवेयरनेस के लिए मैंने वीडियो बनाई थी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब, मेरे चैनल कनाडा का लिविंग वेदर और न्यूज़ के हवाले से और जो भी करंट मामला यहाँ चल रहे हैं तो मैं इसके हवाले से वीडियो बनाता हूँ। थैंक यू वेरी मच। शकील फ्रॉम सिटी मिसिसागा, ओंटारियो कनाडा से। अल्लाह हाफिज़। इस वक्त मैं ड्राइव करता हुआ जा रहा हूँ सिटी मिसिसागा की स्ट्रीट के ऊपर। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि जो एक तो मैंने आपको दिखाया कि जो हाईवे रोड के ऊपर जो कैमरास लगे हुए रेड लाइट के, और जो रेजिडेंशियल एरिया है यानी सिटी के अंदर जहाँ जो घर वगैरह होते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे म्यूनिसिपल जो है ना वो कैमरा इंस्टॉल किए सिटी की तरफ से, लेकिन उस पर कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हैं, मे भी शायद वो बंद हो जाए वो, तो मैं आपको भी वो दिखाता हूँ कि वो कहाँ पे लगे हुए हैं। ये सिटी ऑफ मिसिसागा का एक रेजिडेंशियल एरिया है और दोबारा एक स्टॉप साइन है, मेरे लेफ़्ट साइड पे स्कूल है। तो ड्यूरिंग द वीक जो है ना काफ़ी एरिया ये बिज़ी होता है स्कूल की वजह से। अब आप ये देख सकते हैं मेरे राइट साइड के ऊपर ना एक ये साइन लगा हुआ है म्यूनिसिपल स्पीड कैमरा इन यूज़, ये मेरे सामने साइन लगा हुआ है। तो ये जो है ना ये यहाँ पे पहले बताया जाता है कि ये कैमरा आपको जो है ना उसको ताकि आप स्पीडिंग नहीं करें, लेकिन अब जैसे ये है सामने एक कैमरा, ये कैमरा है, आई डोंट नो ये इन यूज़ है कि नहीं है, मैं अभी उतर के आपको दिखाता हूँ उसका कंप्लीट व्यू। तो ये साथ में ये स्कूल है यहाँ पे। तो इस तरह के ये रिहायशी इलाकों के अंदर जो है ना ये सिटी की तरफ से ये कैमरास लगाए गए हैं। ये देखें ये सामने म्यूनिसिपल स्पीड कैमरा इन यूज़, तो ये रिहायशी इलाकों की तरफ होता है ये इसका साइन है। तो यानी बच्चों को महफूज रखने के लिए और स्ट्रीट के ऊपर जो है ना वो लोग महफूज रह सकें, तो क्योंकि स्ट्रीट्स के अंदर भी जो है ना काफ़ी स्पीडिंग होती है, बहुत लोग ज़्यादा स्पीड करते हैं। और इसके अंदर ऐसा भी होता है कि अगर आपने गाड़ी किसी को दी हुई है तो जो फ़ोटो आएगा, जो कैमरा जो आपका फ़ोटो लेगा, तो वो ज़रूर नहीं कि उसको आप ही चला रहे हो, कोई और भी चला, लेकिन टिकट जाना चूँकि गाड़ी आपकी है तो टिकट जो है ना आपके ऊपर ही जाएगा वो। तो ये सामने स्कूल है और स्कूल के बच्चों को लाजमी सुबह के टाइम बच्चे आ रहे होते हैं, तो ऐसा ना हो कि कोई गाड़ियाँ स्पीडिंग करे, तो सिटी की तरफ से जो है ना ये इस तरह के ये कैमरे लगाए गए हैं। ये कैमरा जो है ना ये वेंटिलाइज भी हुआ है क्योंकि किसी ने इसके ऊपर स्प्रे किया था पहले, और बहुत से लोग जो है ना वो इन कैमरों की वजह से इतना कोई खुश नहीं है। तो बहुत से लोग जो है कभी इस पर स्प्रे कर देते हैं, कभी इसको गिरा देते हैं। तो ये सब जो है ना चीज़ें यहाँ पे चलती हैं। और टोरंटो के अंदर तो काफ़ी तरह के वाक़यात हुए हैं कि जो इस तरह के जो कैमरेज़ हैं उनको जो है ना काटा भी गिराया, ग्राइंडर यूज़ करके उसको गिरा दिया गया। एक कैमरे को प्रोटेक्ट करने के लिए दूसरा कैमरा भी लगाया गया। तो बहरहाल ये सेफ्टी के लिए है और लोगों को जो है ना लॉ का उसका करना चाहिए कि आपकी आवाम की सेफ्टी के लिए लगाया जाता है। ये टिकट्स बहरहाल इसके ऊपर आते हैं, लेकिन ये कि ये लगाया जाना ये आप ही के लिए है। तो ये इस तरीके से जो है ना यहाँ पे ये सब कैमराज होते हैं
म्यूनसिपल जो रोड के जो घरों के इलाके के हैं ना, इस तरह से ये म्यूनसिपल सिटी कैमरा होता है। थैंक यू वेरी मच। तो ये मैंने कंपैरिजन किया था कि कनाडा के अंदर जो कैमरास काम करते हैं हाईवेज़ के ऊपर, रोड के ऊपर, और जो रेड लाइट कैमरा यहाँ पे सिर्फ जो है ना वो आपका सिर्फ चालान होता है जो घर के ऊपर आता है। जो आप रेड लाइट क्रॉस करते हैं, स्पीडिंग करते हैं, तो उसका टिकट होता है। यहाँ पे कोई इस तरह के कैमरा का सिस्टम नहीं है कि अगर आपने कोई सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई, हेलमेट नहीं पहना हुआ, तो कोई कैमरा जो है ना इस तरह आपको घर पे आपके ऊपर भेज देगा। वो जो काम है ना वो पुलिस का है। पुलिस आपको इन्फोर्स करती है, पुलिस आपको पुल ओवर करती है और फिर वो जो है ना वहाँ पे होता है। इसी तरीके से म्यूनसिपल के जो कैमरेज़ हैं उसमें बहुत सारे लोग खुश नहीं हैं। और यहाँ के जो वज़ीर आला यानी प्रीमियर जो है डॉग फोर्ड, उनकी तरफ से अभी एक बयान भी चल रहा है कि हो सकता है कि इन फ्यूचर जो है ना वो बल्कि बहुत जल्द ये जो म्यूनसिपल कैमराज जो है ना इसको बैन कर दिया जाए, इसको ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन जो सिटी के जो मेयर्स हैं डिफरेंट सिटी के, वो खुश नहीं है क्योंकि काफ़ी इन्वेस्टमेंट इसके ऊपर हुई हुई है। और ये जो है ना एक सिटी की आमदनी का भी काफ़ी ज़रिया बन सकता था। और लोगों के अंदर जो है ना इससे महफूज भी रखा जा सकता था ड्राइविंग करते हुए। बच्चे होते हैं रहायशी इलाकों के अंदर। तो एनीवेज लॉज होते हैं जिस जगह के भी, आपको उस हिसाब से फॉलो करना है। अगर आप कोई लॉ ब्रेक नहीं करेंगे तो आपका कुछ नहीं होगा। मैं तकरीबन यहाँ पे तकरीबन 20-25 साल से हूँ और अल्लाह का शुक्र है कि ड्राइविंग रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, कोई टिकट्स वगैरह चालान नहीं है। तो रीज़न ये है कि आप जो है ना जब गाड़ी जिस तरह से चलाएंगे, जो आपका बिहेवियर है उस हिसाब से आपको भरना पड़ेगा। लेकिन मेरी बस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से एक रिक्वेस्ट है इस वीडियो के तवसत से कि जो कराची में जो लॉज इम्प्लीमेंट हुए हैं ई चालान उस टाइप के, तो काफ़ी हैवी लॉज हैं, हैवी फ़ाइन्स हैं, 5,000 मिनिमम है। मतलब अगर कोई हेलमेट नहीं पहना हो उसका मुझे नहीं पता, सीट बेल्ट का मुझे नहीं पता, लेकिन अगर 3-4 वायलेशन एक साथ हो रही हैं तो मतलब 20-25 हज़ार, लाइसेंस नहीं था 20,000 का फ़ाइन। मतलब गरीब लोग हैं, कहाँ से वो अफोर्ड करेंगे। तो इन चीज़ों के ऊपर जो है ना वो मेरा जहाँ तक ख्याल ये है कि सिर्फ आप ये कैमरे का जो यूज़ है ना वो जैसे कोई रेड लाइट तोड़ता है इस टाइप का, जैसे दुनिया के अंदर कानून राज है, अमेरिका, कनाडा, यूके के अंदर, वो इन कैमराज से जो है ना वो सीट बेल्ट या हेलमेट या इस टाइप के फ़ाइन नहीं ले रहे हैं। तो प्लीज़ लोगों का ख्याल करें। और शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर रोड से वो भी बहुत ख़राब है, उसको भी बेहतर करें। और लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि भाई आप ड्राइविंग पे जो है ना तवज्जो करें, हेलमेट पहने, लॉस को फॉलो करें, ताकि आप और आपकी फैमिली महफूज रहे। मुझे दें इजाज़त। अगर आपको प्लीज़ वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें। मेरा चैनल जो है ना वो कनाडा के हवाले से, लिविंग, वेदर और वर्क के हवाले से होता है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। प्लीज़ लाइक माई चैनल द कैनेडियन रोड। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखें एंड प्लीज़ ड्राइव सेफ फॉर यू एंड फॉर अदर। ड्राइव सेव करें अपने लिए और दूसरों के लिए। तो ये सारी आज मैंने आपको ये दिखाया कि किस तरीके से यहाँ पे ट्रैफिक लॉस के हवाले से जो ड्राइविंग के जो मामलात हैं, रोड्स के जो ट्रैफिक लाइट्स हैं, वो किस तरीके से ऑर्गेनाइज वे के अंदर काम करते हैं। और एज़ कम्पेयर टू हमारे दूसरे मुल्कों के अंदर, पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पर बात करूँ तो रोडों की हालत जो है ना वो तबाह है बिल्कुल। ख़ास तौर पर कराची शहर की अगर मैं बात करूँ, और उसके अंदर जो है ना वो आवाम के ऊपर इस तरीके से एक इजाफी बोझ जो डाल दिया गया ई चालान के सिलसिले में, मेरे ख्याल में मुनासिब शायद इतना नहीं है। ठीक है, आप रेड लाइट वगैरह का करें। देखें दुनिया के अंदर तरक्की याफ्ता जो मुल्क है, अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, यूके हो गया, वहाँ पे ये स्पीड कैमरास लगाए जाते हैं। तो वहाँ पे इस तरह का सिस्टम नहीं है। इवन शायद दुबई के अंदर भी, मुझे शायद कंफर्म नहीं है, वहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं कि आप हेलमेट के ऊपर जो है ना वो चालान भेज रहे हैं। और ठीक है, आप उनको रोक के चालान करें, लेकिन बहरहाल ये सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई उसके ऊपर चलान आ रहा है, या हेलमेट नहीं लगाया हुआ, रॉन्ग वे जा रहे हैं। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें ट्रैफिक सेफ्टी और आवाम की सेफ्टी के लिए, लेकिन बहरहाल इसका तरीका जो है ना मेरे ख्याल में इतना मुनासिब नहीं कि इतना एकदम जो है ना आवाम के वैसा बोझ डाल दिया जाए।